विचार ही एक ऐसा है जो हमारे अंदर जाकर के परिवर्तन ला सकता है। दास ने पिछले रविवार को एक चीज़ बताया था, एक दृष्टांत छोटा सा। वो बाबा जी ने जब कहा कि जाओ शराब ले आओ, चेला गया दारू ले आया 1 बोतल, और बाबा जी ने कहा इसको ढालो और पियो, लेकिन ऐसा पीना कि वो गर्दन के नीचे नहीं जाए। तो वो पीता था और बाहर निकाल देता था, पीता था बाहर निकाल देता था। इसी प्रकार उसका पूरा बोतल ख़त्म हो गया। तब बाबा जी ने पूछा तुमको नशा हुआ? तो उसने कहा नशा कैसे होगा, जब हमारे गले के अंदर गया ही नहीं तो कैसे नशा होगा? नशा शराब में होती है, नशा बोतल में होती, कोई बताएगा? शराब में नशा होती है, कोई बताए? अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, शराब में नशा होती तो बोतल नाचती रहती, मैखाने में होती हलचल। शराब में नशा नहीं होती, नशा आदमी में होता है। शराब रख दीजिए, वो कभी नहीं झूमेगी, लेकिन जब वो इसके अंदर जाएगी हलक के, तो वही दास ने फिर दोहरा रहा है कि जब तक ये बातें हमारे कान से सुन कर के अंदर नहीं जाती तब तक वो हलचल नहीं मचाती। वो शराब हलचल मचाती है, तो ये ज्ञान की जो बातें हैं ये जब अंदर जाती है तो इसमें जब तक हलचल ना बचे, झूमे नहीं, तब तक सत्संग का आनंद नहीं आता। अच्छा, आज एक बात खूब चली लक्ष्मण रेखा की, बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने एक सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, और रावण जाता था तो उसमें से आग निकलती थी, वो जल जाता था। लेकिन दास से वाल्मीकि रामायण लाया है, वहाँ रखी है, उसमें लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। जब वो लक्ष्मण जी राम जी गए जंगल में मिर्गा के पीछे पीछे, जब वहाँ वो मारे तीर तो वो कहता है हाँ लक्ष्मण हाँ सीता, तो सीता जी कहती है जाओ भाई, तुम्हारे भाई को बड़ा कष्ट में है, उनको बचाओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अरे उनको कुछ नहीं होगा, तुम काहे परेशान होती हो। ये सब वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में लिखा है, वहाँ रखी है कैशियर के पास, 2 मोटे मोटे किताब हैं। थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि क्या वास्तव में ये ओरिजिनल रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा था, कहते हैं कि वाल्मीकि राम के समकालीन थे, हम लोग मानते हैं, और तुलसीदास तो अभी 400-500-600 साल पहले थे, इन्होंने तो कहीं से कॉपी करके लिखा है। तो उसमें यह है कि जब लक्ष्मण का आवाज़ निकालता है, वो सीता जी के बारे में कहता है, तो सीता जी कहती हैं जाओ भाई तुम्हारे बड़े कष्ट में हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं अरे उनको कोई कष्ट नहीं होगा, आप बेकार परेशान होती हैं। तो सीता जी उनको बड़ा अपशब्द कहती हैं कि तुम जो है इस चक्कर में हो कि भगवान राम ऐसे ही ख़त्म हो जाएं तो तुम हमसे शादी कर लो, ये शब्द लिखा है। तुम इसीलिए मेरे पीछे पीछे आए हो, तुमको तो वनवास हुआ ही नहीं था, या तुमको भरत ने जानबूझकर भेजा है कि जाओ रास्ते में ही उनका राम का कल्याण कर देना और निष्कंटक राज करेंगे। जब इतना सब बात सीता जी ने कहा तो लक्ष्मण गुस्सा होकर के चले गए, ये है। उसके बाद रावण आया और रावण को सीता जी ने कुटिया में बाकायदे बैठाया और बैठा करके उनको भोजन कराया। ये चीज़ वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में लिखा हुआ है, वहाँ रखी किताब आप देख लीजिए। लेकिन ये कहानी जो हम सब सुनते हैं, हम अभी भी सुनते आ रहे हैं कि वो लक्ष्मण रेखा खींचा था, बहुत पॉपुलर है, हमने धारावाहिक में भी ये देखा था। फिर मैंने खोजने लगा तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तुलसीदास के दिमाग की उपज थी जिसको इतना प्रचारित हो गया है। तो मेरा मकसद किसी को ये नहीं है कि ये गलत है, लेकिन जो ओरिजिनल रामायण है उसमें ऐसा कोई लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन लक्ष्मण रेखा या बात की बाध्यता जो है ये बहुत ज़रूरी है। वो लक्ष्मण रेखा हो या ना हो, यहाँ पर जो गुरु ने एक नियम बनाया है, कायदा बनाया है, जो सिद्धांत बनाए हैं, उसको पालन करना हमारे लिए, या संसार में रहने के लिए जो मर्यादा बनाई गई है हमारे महापुरुषों के द्वारा,
वो बड़े ही काम की चीज़ें हैं। उसको लक्ष्मण रेखा कहिए या मर्यादा कहिए, वो मर्यादा ही हमारा धर्म है और कोई धर्म वरम नहीं है। धर्म ये है कि जिससे हमारा समाज कायदे से, सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चले, किसी को हमारे से कष्ट न हो, किसी को हमारे से नुकसान न हो, हम किसी का अहित न करें, समाज में किसी का हड़पे नहीं, समाज में किसी को बुरा न कहें, समाज में किसी का दुरुपयोग न करें। ऐसी जो बातें हैं ये लक्ष्मण रेखा के रूप में आती हैं, जो सिद्धांत है। या जैसे आजकल की भाषा में कहिए, हमारे जो वकील साहब लोग हैं, संविधान जो है ये लक्ष्मण रेखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का संविधान, ये भी लक्ष्मण रेखा है। ये जो भी नियम उसमें लिखे हैं, अगर उस बातों को हमने उल्लंघन किया तो हमको फिर कानूनन सजा मिलेगी। इसी को कहते हैं लक्ष्मण रेखा। तो महापुरुषों, आज बड़ा अच्छा लगा और ऐसे ही प्यार दुलार सब संत महापुरुषों से मिलता रहे। ज्ञान की बात प्यार से बोली सद्गुरु महाराज की जय।